आज के एपिसोड की शुरुआत इस तरह होती है कि सरिता अनुपमा से वापस चलने को कहती है। तभी अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह चौंक जाती है और चारों ओर समर को ढूंढने लगती है। इसके बाद जब अनुपमा अचानक घर पहुंचती है, तो सभी लोग डर जाते हैं। जब सरिता दरवाजा खोलती है, तब दोबारा सभी घबरा जाते हैं। जसप्रीत कहती है कि यह जगह तो किसी भूतिया स्थान जैसी लग रही है। पाखी कहती है कि अगर वह यहाँ अकेली होती, तो उसे हार्ट अटैक आ जाता। मीता कहती है कि वह तो सबके साथ होते हुए भी डर महसूस कर रही है। इसी दौरान देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ है। अनुपमा कहती है कि कुछ नहीं हुआ। फिर देविका सरिता से पूछती है कि हम सब कहाँ सोएंगी। सरिता बताती है कि उसने भारतीय, प्रार्थना और लीला के लिए खाट का प्रबंध किया है। लीला मजाक करते हुए कहती है कि वे तभी सो पाएंगी अगर मच्छर उन्हें आराम से सोने दें। सरिता जवाब देती है कि वह कोयल जला देगी। फिर सरिता अपने पिता की एक तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। सरिता हंसते हुए सबको डराती है और बताती है कि गांव में लोगों का मानना है कि उसके पिता की आत्मा अब भी इस घर में घूमती है। यह सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं। देविका सभी को हिम्मत देती है। सरिता सभी से कहती है कि वे फ्रेश हो जाएं। दूसरी तरफ बाबूजी घर लौटने का निर्णय करते हैं। प्रेम सभी को बताता है कि राही और बाकी लोग पहले ही सरिता के गांव पहुंच चुके हैं। पराग मोटी बा की तरफ से बाबूजी से माफी मांगता है। अंश कहता है कि बड़ों का गुस्सा भी एक आशीर्वाद होता है। पराग बाबूजी से कहता है कि वे कल वापस लौट आएं, लेकिन बाबूजी मना कर देते हैं क्योंकि वह मोटी बा को परेशान नहीं करना चाहते। प्रेम कहता है कि वह बाबूजी के लिए वहां आकर खाना बना देगा या खाना लेकर आ जाएगा। बाबूजी इस पर सहमत हो जाते हैं। उधर मोटी बा गुस्से में सोचती है कि लोग अपनी पत्नियों के गुलाम होते हैं, लेकिन हमारे घर के बेटे तो पत्नियों के साथ उनके पूरे परिवार के भी गुलाम बन चुके हैं। वह अनुपमा को कोसते हुए कहती है कि अनुपमा कभी खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी ओर अनुपमा और बाकी सभी लोग सरिता का सुंदर घर देखकर चकित रह जाते हैं। सरिता बताती है कि उसका भाई पेंटर है और उसी ने घर की दीवारों को रंगा है। तभी लीला पूछती है कि बिजली कब आएगी। अनुपमा कहती है कि अगर बिजली नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। हवा चल रही है तो बिजली की आवश्यकता नहीं है। लीला कहती है कि अगर रात में बाथरूम जाना पड़ा तो यहाँ लाइट नहीं है। अनुपमा कहती है कि यदि किसी को बाथरूम जाना हो तो वह उसे उठा ले, वह साथ चलेगी। अनुपमा बताती है कि हम शहर में रहते हुए शोर शराबे के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें सन्नाटा डरावना लगने लगा है। इसी दौरान राही कहती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है। देविका कहती है कि आजकल की पीढ़ी हवा, पानी के बिना तो रह सकती है, लेकिन नेटवर्क के बिना नहीं। लीला कहती है कि अच्छा हुआ कि नेटवर्क नहीं है, वरना सब अपने फोन में घुसे रहते। देविका कहती है कि आओ हमारे पास और बातें करो। माँ ही कहती है कि नेटवर्क के बिना ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। अनुपमा कहती है कि हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन अब तो बड़े बुजुर्ग भी फोन से चिपके रहते हैं। जसप्रीत कहती है कि आजकल लोग गुरुवाणी भी मोबाइल पर पढ़ते हैं। अनुपमा कहती है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन तो मोबाइल का उपवास रखना ही चाहिए। सरिता सभी से कहती है कि अब सोने का समय हो गया है। लीला पूछती है कि हम कहाँ सोएंगे। सरिता बताती है कि मीता और प्रार्थना एक कमरे में रहेंगी, लीला घाट पर सोएंगी और बाकी सभी को जमीन पर सोना होगा। जसप्रीत मजाक में लीला से कहती है कि ध्यान रखना, सरिता के पिताजी की आत्मा आ सकती है। लीला कहती है कि मुझे मत डराओ। अनुपमा बाहर आकर सोचती है कि यहाँ की हवा में ही कोई जादू है। दूसरी तरफ अंश अपना फोन लेने घर के अंदर वापस आता है। अंश बताता है कि उसने पराग और अनिल की बातचीत सुनी थी। पराग कहता है कि उसने गौतम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। अंश कहता है कि भरोसा करना गलती नहीं है, बल्कि भरोसा तोड़ना गलत होता है। अंश पूछता है कि क्या वह उसकी कोई मदद कर सकता है। पराग कहता है कि वह अगले दिन आए। अंश सहमत हो जाता है। उधर अनुपमा गर्मियों की छुट्टियों को याद करती है, जब सभी भाई बहन छत पर एक साथ सोया करते थे। ख्याति भी सहमति में सिर हिलाती है।
देविका कहती है कि हम तब उन्हें डरावनी कहानियां भी सुनाया करते थे। अनुपमा कहती है कि सब एक ही कहानी सुनाते थे कि कैसे नाना जी से रात में एक भूत ने बीड़ी मांगी थी। सभी लोग हंसते हैं और खुश हो जाते हैं। पाखी कहती है कि ये गद्दे बहुत कड़े हैं। देविका कहती है कि अगर ऐसा है तो वह बाहर जाकर बस में सो जाए। अनुपमा कहती है कि वह जमीन पर सो जाए। जसप्रीत कहती है कि वह और भारतीय बाहर बरामदे में तारे देखते हुए सोएंगे। पाखी कहती है कि अगर तुम नहीं रहोगी तो हमें अच्छे से नींद आएगी। जसप्रीत जवाब देती है कि हम तुम्हारी वजह से बाहर सो रहे हैं क्योंकि तुम खर्राटे लेती हो। पाखी गुस्से में तकिया फेंकती है, जिसे जसप्रीत उठा लेती है और वहां से चली जाती है। सभी लोग पाखी पर हंसते हैं। देविका कहती है कि अच्छा हुआ कि यह चद्दर रंगीन है, वरना अगर यह सफेद होती तो ऐसा लगता जैसे लाशें सो रही हैं। यह सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। इसी बीच